एक्सेल का यूज आजकल हम लोग करते हैं यहाँ पर आपका जैसे कि आजकल डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आज के लिए हम इसको एक्सेल के बारे में थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे एक्सेल के बारे में, क्योंकि एक्सेल के फंक्शंस जो होते हैं और जो प्रेजेंट टाइम में एक्सेल और एसक्यूएल है, जो एनालिस्ट के रोल में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग इस पे आते हैं, कैसे एक्सेल को करते हैं। तो इसको पहले सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के लिए आप यहाँ से सर्च शेयर से भी कर सकते हैं, और सबसे यहाँ से हम करते हैं ओपन, आपको करते हैं। और यहाँ पर हम 24/9/21 लेट्स इसको हम ओपन करते हैं, इस फाइल को हम ओपन करते हैं और इस पे देखते हैं, सीखते हैं। ये बेसिक विंडो है एक्सेल की जो आपको दिखती है। इसमें मैक्सिमम मीनू है, और आज हम इसके लिए जो भी बेटर पार्ट होगा उसका हम डिस्कस करेंगे, और डे बाय डे इसको हम कंप्लीट करेंगे। और आज कंप्लीट हम लोग करेंगे इसके होम मेन्यू पे, आज हम लोग इसको फोकस करेंगे होम मेन्यू पर। और इसमें आपको डिफरेंट तरह के मतलब मेनू दिखाई दे रहे हैं, जैसे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, डेटा है, रिव्यू है, जो कि डिफरेंट टाइप के एनालिसिस करने में यूज होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। आप इसमें जाएंगे तो इसमें व्यू में भी आपको मैक्सिमम डेटा मेनू में दिखेगा। इसमें मतलब डिफरेंट तरह के फंक्शन हैं हर तरह के मीनू में। डिफरेंट तरह के फंक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं हर मीनू में। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे कि मैक्सिमम टाइम उठता है कि कितने तरह कितने तरह के डेटा टाइप एक्सेल एक्सेप्ट करता है या यूज कर सकते हैं। आपको ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन उठता है कि हाउ many टाइप्स ऑफ डेटा टाइप सपोर्ट फ्रॉम बाय एक्सेल, या मतलब एक्सेल कितने तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। अ, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि फोर टाइप्स के डेटा टाइप को सपोर्ट करता है एक्सेल। आपका पहला है न्यूमेरिक, दूसरा है टेक्स्ट, तीसरा है डेट टाइम, एंड फोर्थ है फार्मूला। अब इन्हीं डेटा टाइप्स पर हम लोग फोकस करेंगे कि कैसे इन डेटा टाइप्स को एक्सेल में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए, जो अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार। और आपको ये जो एक्सेल होता है इन्हीं तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। और हम लोग इसी पर जैसे कि होम आज ट्राई करेंगे इसका सारा चीज़ों को, इसको आपको बेसिक बेसिक का ट्राई करेंगे। और फिर हम लोग आपको यहाँ पे आपका होम मेन्यू, इसको हम थोड़ा साइज इसकी इंक्रीज कर देते हैं, लिटिल बिट मोर कर देते हैं, ताकि आपको क्लियर इसका रहे। अ, तो एक्सेल में जो हम मोस्टली जो चीज़ें कवर करते हैं वो डेटा एंट्री है। तो डेटा एंट्री के में ही डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, तो फिर हम आपको इसका पहले कवर करते हैं डेटा एंट्री में। नेम, एबीसी,
% इंक्रीज रहेगा तो और इस तरह के हम इसको टारगेट पे इस पे जैसे कि इसका हो गया तो इसको हम डबल क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। 24/9 जो फॉर्मूले का हम लोग यूज़ इस तरह करते हैं, जैसे कि सपोज दैट हमको यहाँ पर यूज़ करना है इसका डी पर, तो ये D3 हम यहाँ पर ये D3 पर है, जैसे आपको शो करेगा। तो फॉर्मूले का यूज इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इक्वल टू करेंगे, जो वैल्यू हमको लेनी है P2 कर देंगे, और फिर अगर जो फार्मूला का इंटू करना है इंटर कर देंगे। तो वो जो वैल्यू इंटर करेंगे तो जो ये फार्मूले का यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर आपको फार्मूला यहाँ पे शो करेगा। उस सेल पर जाएंगे, जो सेल है इस समय D3 है, जहाँ पर आपको डी कॉलम को शो कर रहा है और 3 आपको रो को कर रहा है, जो आपको यहाँ पे मेंशन है। तो तो अब इसको आगे का कवर करेंगे हम लोग। तो इस तरह के सम बेसिक क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में उठते हैं, कि जैसे कि कितने तरह के डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं। बैकएंड में सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को सपोर्ट करता है, न्यूमेरिक डेटा में आपका इंटीजर और फ्लोट सारे आ जाएंगे। तो आपको बेसिकली 4 टाइप्स के डेटा टाइप सपोर्ट करता है, आपका डेट टाइम, और आपका टेक्स्ट हो गया, न्यूमेरिक हो गया, एंड फार्मूला। एंड जैसे जैसे आप एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपके, मतलब डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आपके अराइज होंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे आप इस पे हायर लेवल पर जाएंगे, इसको बिट मोर करेंगे, कवर करेंगे, तो इसमें आपको आपकी नॉलेज के अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन अभी अराइज होंगे, जो हम अभी अभी कवर करेंगे आगे के जो भी आगे के वीडियो में, और जो इस वीडियो में जो कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ किया है। यहाँ पर भी हम लोगों ने किया है, जो वैल्यू जितनी परसेंट, मतलब आप कह सकते हैं जितनी परसेंट इंक्रीमेंट हो रही है या जो बढ़ रही है। अब यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो फिर इसको देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर साइज़ थोड़ी और इंक्रीज़ करना हो तो कर देते हैं। और इसकी हम जो टेबल है, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो अ, जैसे कि यूज़र को अच्छी लगने के लिए हम इसकी बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं, या तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होम मेनू में जाएंगे, टेबल आपको बॉटम बॉर्डर में जाना है। बॉट यहाँ पर सेलेक्ट किए, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से होम मेनू में जाएंगे, और आपको ये जो बॉटम बॉर्डर का है, आपको ऑल बॉर्डर पे कर देंगे।
और इसको हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं, इस एक्सेल सीट को रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए यहाँ पे जो सीट है, सीट 1 पर है, तो रीनेम कर देंगे आपको सेल्स। आप हेडर को कलर भी दे सकते हैं। आप फॉन्ट कलर को भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस रो के हमको फॉन्ट को चेंज करना है, मतलब इस को, तो यहाँ का भी कर सकते हैं आप। कंट्रोल जेड से आपको फिर आपको जो आपने परफॉर्म किया उससे बैक जा सकते हैं। और यहाँ से आप फॉन्ट फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट का टाइप, जैसे इसमें कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से आप फॉन्ट एरियल एरियल कर सकते हैं। और फिर अगर आपको कोई यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर कर आपको कोई भी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जब इसको यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज किया तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पर आपको बी थ्री में और डी3 पे ऑटोमेटिक चेंज हो गई जब हमने बी2 को चेंज किया तो। और यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर कर अगर आपको डिलीट करना है तो आपको डिलीट की को प्रेस कर देंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। और जो आपने फंक्शन परफॉर्म किया उसको अंडू करने के लिए तो कंट्रोल जेड को, तो जो आपने बैक में परफॉर्म किया ऑपरेशन उसको आप अंडू कर सकते हैं कंट्रोल जेड के जरिए, वो आपका वापस आ जाएगा। अब जैसे कि इस कंटेंट को होल्ड को हमको इस जो टेबल है इसके सारे को सबको डिलीट करना है। कंट्रोल ऐसे सर पूरी टेबल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे अब कि हमने जो ये टेबल को कंटेंट डिलीट किया है सेलेक्ट कर कर, तो कंटेंट तो सारे डिलीट हो गए, लेकिन बट इसका जो कलर्स है और जो स्ट्रक्चर है वो नहीं डिलीट हुआ टेबल का। अब अब देखिए इसको कंट्रोल ए करिए और होम मेनू, यहाँ पर अगर आप क्लियर कर देंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगर जब आपको कंटेंट डिलीट करना रहेगा तो आप कंट्रोल ए करेंगे और डिलीट की को प्रेस करेंगे तो टेबल के सारे कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। लेकिन जब आपको स्ट्रक्चर और सारा चीज़ों को जो फॉर्मेटिंग है उसको डिलीट करना रहेगा तो हम लोग उसका क्लियर का यूज करेंगे।
तो इस तरह हम लोग का आपका जो क्लियर ऑप्शन का यूज कर कर होम मेनू में जो क्लियर का है, क्लियर ऑप्शन का यूज करके हम लोग कंटेंट एंड उसकी जो फॉर्मेटिंग है, मतलब स्ट्रक्चर को भी हम लोग पूरा इसको डिलीट कर सकते हैं एक्सेल में। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देंगे, तो उसका हम जो भी होगा, जिस तरह अगर पॉसिबल होगा हमारे लिए उसका आंसर, तो उसका ज़रूर हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर आपको ज़रूर बता देंगे। तो इतना आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो अभी हमने जो डेटा टाइप के हिसाब से बताया कि जो आपका टेक्स्ट है, न्यूमेरिक है, डेट टाइम है एंड फार्मूला है। अब किसी, जैसे कि मान लीजिए हमको कोई वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है किसी दूसरी वैल्यू से। अब हम लोग एक दूसरी सीट सीट क्रिएट करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग दूसरी सीट को क्रिएट करते हैं। इसका नाम हम लोग रीनेम कर देते हैं मंथली। हम लोग इसको इसका ऑटोफिल का यूज करते हैं, जो मोस्टली यूज होता है आपका यहाँ पर एक्सेल में, जो सबसे अधिक जो यूज होता है, तो जो ऑटोफिल का होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते हैं, जनवरी। आपको यहाँ से भी ऑटो फिलअप का ऑप्शन आ रहा है, और नहीं तो जो वैल्यू फिलअप करेंगे तो एक्सेल आपको वो समझ जाएगा कि अरे ये मंथ के लिए फिलअप कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आप जैसे करेंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे तो जनवरी फरवरी आ जाएगा। तो चलिए इसको, जैसे कि ऑटो फिल में आगे अगर हम कॉपी सेल करेंगे, देखिए जनवरी फरवरी जनवरी फरवरी आ गया। तो ये ऑटो फिल ऑप्शन से ये हम लोग का इस तरह भी यूज कर सकते हैं, कॉपी सेल्स का कर कर। अगर अगर हम सिर्फ जनवरी को सिलेक्ट करते तो ये आपको पूरा जनवरी तक आ जाता, पूरा जनवरी जनवरी तक आ जाता। तो ये ऑटो फिलअप का यूज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो आपकी जो जनवरी फरवरी आपकी जो टेक्स्ट वैल्यू है, तो एक्सेल के जो स्मार्ट फंक्शन का मतलब है, इतना स्मार्ट है कि वो समझ जा रहा है कि ये मतलब ये आपका मंथ का यूज़ हो रहा है, तो वो ऑटो फिलअप का यूज कर ऑटोमेटिक फिलअप कर देगा। इसी तरह ये हमने टेक्स्ट के लिए देखा, इसीलिए इसी तरह हम इसका
जो सेम प्रोसेस है हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ देखेंगे, ये जो टेक्स्ट वैल्यू 10 20 नाउ, फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे फिर, और दिसंबर तक हम ड्रैग एंड आउट कर लेंगे। देन तो इस एक्सेल इतना अपना ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो समझ जा रहा है कि आपका इसमें 10 का इंक्रीमेंट है, तो वो 10 का इंक्रीमेंट वो वो जो पैटर्न है उसको डिराइव कर ले रहा है और आपको ऑटो फिल कर दे रहा है। तो जो पैटर्न है उसको डिराइव कर देना, ये मतलब एक्सेल का स्मार्ट फंक्शन है। तो उसको आपको कर कर आपको ये ऑटो फिलअप का ऑप्शन हम लोग को देता है। और जो ये फंक्शनैलिटी है एक्सेल में, इसको हम ऑटोफिल फंक्शन के ऑटोफिल फंक्शन कह सकते हैं। अब इसमें अब आपको इससे रिलेटेड, अगर आपको ऑटोफिल से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होगी, देन वी हैव पुट, कोई भी अगर आपको इससे एक्सेल से रिलेटेड क्वेरी होगी तो उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और उसका हम आपको अ, जो भी उसके पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आंसर की, उसके हम आपको रिप्लाई कर कर उसका देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट की इसका ऑटो फिल में ही देखते हैं। सपोज अगर हमको इसको टोटल सेल्स वैल्यू निकालनी, वाली ये जो सेल्स वैल्यू है, टोटल सेल्स वैल्यू हमको निकालनी है फॉर ईयर के लिए। तो आपको जो आपको फार्मूले का यूज़ किया बताया था हमने, इक्वल टू करेंगे, और सम का जो इस पे आपको सम फंक्शन का है, ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज ऑफ सेल्स। तो इसका हमको यूज करने के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर सम देंगे तो जो फंक्शन इनबिल्ट है वो आपको शो करेंगे। तो आपको जो इनिशियल वैल्यू है वो कर देंगे, B2 हो गया। अब जो सेकेंड वैल्यू है, सपोज जैसे हम लोग शिफ्ट से करके पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग लार्ज डेटा सेट पे काम करेंगे, हम लोग वन बाई वन करके कर सकते हैं। तो जब एक लार्ज डेटा सेट पे काम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं कि कितने तक जाएंगे, शिफ्ट से वन बाई वन करके तो जा नहीं सकते हैं। तो आपको एक यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो का रहेगा, वो आपका आ जाएगा। तो ये मान लीजिए अगर आपका लार्ज डेटा सेट है जहाँ पर आपका इनिशियल वैल्यू तो मालूम है लेकिन लास्ट वैल्यू नहीं मालूम है कि कहाँ तक जा रही है, बहुत लार्ज डेटा सेट है, तो आपको इस की को ध्यान देना है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट डाउन एरो का कर देंगे तो वो जितनी वैल्यू उसको सारा ले लेगा। इसी तरह मान लीजिए अगर ये कॉलम के लिए, रो के लिए रहेगा, तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट वर्ड एरो का यूज़ करेंगे, राइट एरो का यूज़ करेंगे तो आपको वो राइट का पूरा एरो का ले लेगा और सम कर देगा। और देन अब हम लोग यहाँ पर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इसी तरह हम लोग मिनिमम सेल्स वैल्यू, इसी तरह हम लोग का मिनिमम, देखिए इसका जो यहाँ पे जो अगर हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं उस पर देता है कि क्या, उसको एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेना चाहिए। रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेस्ट। तो जो आपका नंबर में है, जो सेट का रहेगा उस पर आपको मिनिमम नंबर दे देगा, और जो टेक्स्ट है उसको वो इग्नोर कर देगा। तो आइए चेक फॉर मिनिमम सेल्स वैल्यू, फर्स्टली आप सेलेक्ट द एंड कंट्रोल शिफ्ट, देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसी तरह सिमिलरली हम लोग मैक्स वैल्यू,
मैक्स वैल्यू, मैक्स सेल्स वैल्यू को चेक कर सकते हैं। आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग अगर कभी भी करेंगे तो जो स्टार्टिंग होगी वो इक्वल टू से स्टार्ट होगी। और आपको इस चीज़ को आपको तो इसका मैक्स का रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट वैल्यू, इग्नोर लॉजिकल वैल्यू एंड टेक्स्ट। तो आपका ये एक्सेल में जो भी जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू है, वो आपको हमेशा इस बात को देखिए, मतलब जो स्टार्ट होगा फॉर्मूला के लिए वो स्टार्टिंग आपको इक्वल टू से है। और जो भी आपका ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे जो फॉर्मूला आने के बाद, और इस तरह हम आपने आपको ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब आपका यहाँ पर न्यूमेरिक हो गया, टेक्स्ट हो गया, फार्मूला हो गया, और डेट टाइम का हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब इससे रिलेटेड मतलब जो बेसिक है उससे रिलेटेड अभी तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको ज़रूर आप पुटअप करिएगा। अ, वो सही रहेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। अगर उसका कुछ ऐसा आंसर रहता है जो हमको भी नहीं मालूम रहेगा तो इन फ्यूचर उसके बारे में हमको भी स्टडी करने में अच्छा लगेगा, और आप उसके बारे में हम रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे। और मान लीजिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं एक। इसका मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का अगर आपको हम एक फॉर्मूले का और यूज़ करके दिखाते हैं। इंटू इंटर। तो एक्सेल जो ये जो एक्सेल का ये फंक्शन है ऑटो फिलअप का, ये बहुत मतलब मैक्सिमम यूज होता है आपका एक्सेल में। अब ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का हमने आपको फॉर्मूले के जरिए बताया। तो जो आपकी जो C2 वैल्यू है और B2 वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, उसके बाद हमने इसको मतलब ड्रैगन ड्रैगन के मतलब आपको ये किया, मतलब ऑटो फिलअप ऑप्शन का यूज़ किया। तो वो एक्सेल ने उसको फाइंड आउट कर लिया कि पैटर्न क्या है, और देन वी हैव देन देन प्रोवाइड द आउटपुट फॉर दैट, फाइंड आउट आफ्टर आफ्टर फाइंडिंग द पैटर्न। अब यहाँ पर आपका जो ये है, रोज है, कॉलम है, कंट्रोल से ये सारी वैल्यू को सेलेक्ट करने के ऑप्शन हमने बताया था आपको। तो जो आपका ये है कंट्रोल शिफ्ट से है कि आपका डाउन एरो करेंगे तो आपको सारी कॉलम का कर लिया। अगर उसी तरह हम राइट एरो करेंगे, इसको हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं।
की फॉर्मेटिंग इसकी किस तरह कर सकते हैं हम चाहे तो। अब अब आपका जो नेक्स्ट चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसी में, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम इसका वीडियो का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये हमारा मेरी तरफ से ये कमिटमेंट रहेगा कि मैं एक्सेल का जो जो इस समय एनालिस्ट में जितना यूज़ होता है उसका हम इसको कवर करें। एनालिस्ट की जॉब रोल पे जितना यूज़ होता है वो हम आपको कवर करेंगे, और जो मैक्सिमम फंक्शन हो सकते हैं वो अभी कवर कराएंगे, जैसे कि इसका जैसे कि इसमें मैक्सिमम जैसे कि राइट इसमें मैक्सिमम फंक्शन जो अभी बाकी हैं इसमें हम बता सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट फंक्शन का है जो आप करें। आप किसी भी जैसे मान लीजिए सेल्स पे गए और उस सेल पे राइट क्लिक किया, आपने राइट क्लिक किया इंसर्ट शिफ्ट सेल राइट, तो ये वैल्यू आपके यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो ये सब फंक्शन है जो बाकी हैं, ये सब इजी इजी फंक्शन है, वो आप आपको बता सकते हैं। और इस पे आपको एक कमेंट सेक्शन का भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको कवर कर ही लेते हैं। जैसे मई में है तो यहाँ पर हम गए इंसर्ट कमेंट का, तो आप इस पे कमेंट कुछ जो भी देंगे कमेंट, जैसे ही हमने कमेंट सेक्शन दिया तो आप यहाँ पर एक ये जो एरो है यहाँ पे रेड कलर में देख सकते हैं, तो ये कमेंट सेक्शन से आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे आपको कमेंट इंसर्ट किया गया है मई में। तो अ, आज की तरफ से मतलब यहाँ पर इतना सिम रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट का रहेगा वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। और जो भी एनालिस्ट में जो इतना भी यूज़ हो सकता है उसका वन बाय वन अभी इसका प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और फिर जो भी अब जैसा भी रहेगा हम आपको नेक्स्ट लेक्चर तुरंत अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक्स।